नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि के लिए आने वाला वर्ष 2025, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष पूर्ण रूप से लाभ देने वाला है। कुछ कुछ समस्याएं रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने वाला है। एक लंबे समय से वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में शनिदेव का ट्रांजिट चल रहा था। कुंभ राशि में थे, स्वराशिस्थ थे, लेकिन शनिदेव कर्म भाव में मौजूद थे। वहाँ से वो पहुँचेंगे 29 मार्च 2025 को लाभ भाव में, और कर्म भाव में कौन आ जाएंगे? तो राहु देव आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में केतु देव, और अभी 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति
वृषभ राशि पर ही विराजमान हैं। 14 मई से वो राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो जो साल की शुरुआत है वृषभ राशि वालों के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़े से तनाव के साथ हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं के साथ हो रही है। विशेष रूप से वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे उस समय पे जिनकी कुछ गलत आदतें हैं, या तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो लीवर या किडनी से संबंधित उनको समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही मौजूद हैं, लेकिन कैसे मौजूद हैं, तो अष्टमेश हो करके मौजूद हैं। अब अष्टमेश होकर के मौजूद हैं, तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी स्वास्थ्य को हानि देने वाला सिद्ध हो सकता है। हालांकि इस समय पे आपके विचार बड़े आध्यात्मिक रहेंगे। तो साल की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं थोड़े से खर्च के साथ हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से तनाव, टेंशन, और कुछ नहीं तो कम से कम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ में साल की शुरुआत हो रही है। लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन जैसा कि लंबे समय से चला आ रहा है ऐसा ही जनवरी और फरवरी के महीने में रहेगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं शायद उस अनुपात में लाभ ना मिल पाए। लाभ तो मिलेगा लेकिन शायद उस अनुपात में ना मिल पाए, और इस बात का रंज भी आपको रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित जो लोग काम करते हैं वो पिछले कुछ समय से परेशान हैं। प्रॉपर्टी संबंधित वृषभ राशि वालों के सौदे इस दौरान फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर बनी रहती है। अब इन सब समस्याओं का सबसे पहला समाधान होना शुरू होगा 29 मार्च से, जब शनिदेव पहुंच जाएंगे लाभ भाव में। अब यहाँ पे चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आपका खुद का व्यवसाय हो, जो भी कार्य आप करते हैं, आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से कोई अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आपका बनने की संभावना है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो पदोन्नति की प्रबल संभावना है। 29 मार्च के बाद में ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव जो कि आपके लिए प्रबल कारक ग्रह भी कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं राशिफल की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले आपका कुंडली विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि शनिदेव या बाकी ग्रह किस स्थिति में है। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ प्रबल धन लाभ की संभावना, अब कितना धन लाभ होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में है। अगर शनिदेव अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, लाभ भाव से संबंधित यहाँ पर स्थिति है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। लेकिन अगर कहीं शनि नकारात्मक हैं, नीच भाव में बैठे हुए हैं या नकारात्मक भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ तो मिलेगा पर शायद इतना ना मिल पाए। साल जब आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंच जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव के एक तरह से देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं और ये स्थान भी संचित धन का स्थान कहा गया है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ज्योतिष हों, कथावाचक हों या राजनीतिज्ञ हों, उनकी वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रभावित होंगे। संचित धन में भी वृद्धि कारक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर से देवगुरु बृहस्पति जो पहली दृष्टि अपनी डालेंगे वो डालेंगे छठे भाव के ऊपर। तो सबसे पहले आपको रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति दिलाने वाले सहायक होंगे। 7वीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, जो कि रहस्य का भाव है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चिंतन का भाव है। तो जो लोग साधक हैं या साधना करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन मस्तिष्क आध्यात्म की तरफ जो है उद्रत होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जो लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं उन्हें कोई सिद्धि या साधना इस दौरान प्राप्त हो सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति, पैतृक धन की प्राप्ति, इन सारी संभावनाओं को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देने वाले रहेंगे। और उनकी अंतिम दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी आपके दशम भाव पे। तो कार्य क्षेत्र में कहीं आपका वर्चस्व, कहीं ना कहीं आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जाएंगे जो सार्वजनिक सभी लोगों के लिए लाभदायक होंगे, जिससे कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। बात अगर हम शनिदेव की करें तो शनिदेव बैठे तो लाभ स्थान में है, लेकिन देख रहे हैं आप ही की राशि को, जो कि उनकी मित्र राशि है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ी विच्छेदात्मक होती है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं कुछ मस्तिष्क से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कहीं कोई समस्या ना हो। कई बार ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है।
तो उस मामले में आपको सावधान रहना है। अब यहाँ बैठे शनिदेव जहाँ इतने सारे लाभ दे रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा कुछ नुकसान भी दे रहे हैं। तो नुकसान क्या दे रहे हैं? क्योंकि शनिदेव की यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव किस चीज़ का है? एक तो प्रेम संबंध का, संतान का और आपके विद्या का। तो जो स्टूडेंट हैं उनको कंसंट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो पूरा कंसंट्रेट इस दौरान ना कर पाएँ। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको विद्या अध्ययन में कुछ सफलता मिल सकती है। वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी समय थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर इस दौरान कंसीव होने की स्थिति बनती है तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मिसकैरेज होने की संभावना इस दौरान बहुत ज़्यादा बनी हुई है। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो प्रेम संबंध में शक, सुबह, टेंशन बहुत सारे हो सकते हैं। प्रेम संबंध टूट भी सकता है। और शनिदेव की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि आपके कार्यों में थोड़ा बहुत विघ्न पैदा कर सकती है। लेकिन क्योंकि शनिदेव स्वयं लाभ भाव में मौजूद हैं, तो धन संबंधित कोई समस्या इस जीवन में आपके नहीं रहेगी। अन्य छोटी मोटी समस्याएं आपको रह सकती है। राहु केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके लिए इस दौरान सहयोगी रहेगा। दशम भाव में बैठे हुए राहु, उन पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती रहेगी तो कार्य क्षेत्र में आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव आपके लिए वैसे भी कारक हैं और लाभ का भी संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। तो हनुमान जी की पूजा करिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आप बहुत सारी समस्याओं से बच भी सकते हैं।